you're all fine. My name is Priya Virmani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चों. आज हम क्या करेंगे? आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. लेकिन बच्चा पार्टी जी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सभी प्रीवियस पार्ट्स देखने हैं बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लाने हैं तो देखने ही पड़ेंगे, है ना. और अगर देखने हैं तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको सभी प्रीवियस पार्ट्स मिल जाएंगे. बोलो और क्या चाहते हो? इससे बढ़िया बात और क्या होगी, है ना. लेकिन अगर मैं इतने अच्छे आपके लिए सेशंस लेकर आती हूं तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करती हूं. क्या करना है आपने? अरे घबराओ मत, बड़ा आसान काम है. इट्स जस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. और नए लर्नर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना. राइट. तो चलो आज का बड़ा ही अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं. श्री गणेश करते हैं. राइट. और इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे. निकाल लो अपने अपने हथियार. पता है आप लोगों को, बताती हूँ हर सेशन में ये हथियार निकालने जरूरी है. एनसीईआरटी बुक को पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बिना बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लाना तो भूल ही जाओ. फिर अगर एनसीईआरटी जिसने नहीं पढ़ी नंबर आएंगे ही नहीं. तो एनसीईआरटी लेके बैठो सेशन में, ठीक है. अपना पेन अपना रजिस्टर भी लिखो. रजिस्टर क्यों चाहिए मैम? अरे भैया अगर कोई अच्छा पॉइंट दिखता है आपको स्क्रीन पर तो उसको नोट कर लो ना. नोट करने से क्या होगा कि आपको लास्ट में जब रिवीजन करनी होगी तो भी फायदा है. और साथ ही साथ माइंड होगा आपका अलर्ट, क्योंकि जब हमारा हाथ लिख रहा होता है तो माइंड बड़ा ही अच्छे तरीके से काम करता है ना. चलो स्टार्ट करें. दूध पी के आए हो, दो रोटियां खा के आए हो. चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये अमेजिंग सेशन आज का बढ़िया वाला. चलो स्टार्ट करें. ओके आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके. सो एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस. मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. मैं अगर मार्केट जाती हूं तो मैं उस शॉपकीपर की पूरी शॉप बाहर निकलवा लेती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे चॉइस चाहिए. ये मेरे साथ नहीं है, आप सबके साथ भी है ना. एक टॉप लेने जाना होता है हमें, और हम क्या करते हैं, पूरी उसकी दुकान ही बाहर निकलवा दे. भैया ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है. क्यों? चॉइसेस है. और चॉइसेस इसलिए है क्योंकि वैरायटी अवेलेबल है ना. सो द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन ले लो, टेलीविजन ले लो, made by the leading manufacturers of the world are within our reach. अब क्या है, मेरे पास स्टार्टिंग में हुआ करता था नोकिया फोन, ठीक है. बहुत ही बढ़िया काम करता था, बैटरी तो सुपर्ब है ना, कोई बीट ही नहीं कर सकता उसकी बैटरी को. लेकिन क्या है, वैरायटी है मार्केट में, है ना. वैरायटी है मार्केट में सैमसंग अवेलेबल है, धासु वाला फोन, बढ़िया वाला फोन. और क्या अवेलेबल है मार्केट में? एप्पल फोन अवेलेबल है. वैरायटी अवेलेबल है ना, तो उसी हिसाब से हमारी चॉइसेस भी बढ़ती चली जाती है. राइट. अगर वैरायटी होगी नहीं तो फिर हम चॉइस कैसे करेंगे, है ना. सो एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स. नई कार्स, बढ़िया कार्स, है ना. ऑडी है जी, बढ़िया कार हो गया. बहुत अच्छी कार्स अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, है ना. ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है इतनी बढ़िया कार. ओके. गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर्स या फिएट चलता था. बढ़िया चलती थी, बढ़िया लगती थी, एक डिग्निटी वाली कार लगती थी, ठीक है. सिर्फ यही चलती थी इंडियन रोड्स पर आज देखो एक से बढ़कर एक बढ़िया कार चलती है ना. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड. जितनी भी बढ़िया टॉप कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड की, और वहां पर जो भी कार मैन्युफैक्चर हो रही है वो यहाँ भी चलती है हमारी इंडियन रोड्स पे, है ना. So a similar explosion of brands can be seen for many other goods. शर्ट ले लो, छोटा सा टॉप ले लो जी, टेलीविजन ले लो, ये सभी चीजें क्या है, फ्रूट जूसेस ले लो, इतने तो ब्रांड हैं, ठीक है. और जितने बढ़िया ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं वो सभी हमारी इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है. तो ये कैसे आए? बनते तो वहां है और हम यहाँ यूज कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में. तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक? इसके पीछे का लॉजिक है हमारा चैप्टर जो कि है ग्लोबलाइजेशन. मतलब कि ना सिर्फ हम अपनी कंट्री के ही गुड्स को अपनी कंट्री में सर्कुलेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं. हमें अगर किसी और कंट्री का गुड अगर अच्छा लगता है तो हम उससे भी कांटेक्ट में रहते हैं कि हमें तुम्हारा वो गुड पसंद है, हम उससे भी जो है एक लिंक बना लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू.
यही है ग्लोबलाइजेशन आसान भाषा में, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड भाषा तो बुक्स में दी है, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको आसान भाषा से टॉपिक को समझाना। समझ आया ग्लोबलाइजेशन क्या, कि ना सिर्फ हमें अपनी कंट्री के गुड्स को यूज करना है, हम बाहर की कंट्रीज के साथ भी टाई अप करेंगे इन फॉर्म ऑफ ट्रेड, और जिसको हम किस में कंसिडर करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में, राइट। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब, ऑल ओवर द ग्लोब, जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ रिलेशन बनाना, इसी से नाम बनता है ग्लोबलाइजेशन, राइट बच्चा पार्टी। समझ आया, कुछ क्लिक हुआ यहाँ पर, अभी और भी होगा, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, राइट बच्चा पार्टी। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। Such wide ranges choice of goods in our market is a relatively recent phenomenon. मार्केट में तो निकलो तो इतने वैरायटी है हर एक चीज की, परफ्यूम से ले लो, शर्ट ले लो, टॉप ले लो, मोबाइल ले लो, टेलीविजन ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह वैरायटी है। हम लोग क्या जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, जोड़े कैसे बैठते हैं, भैया और कुछ दिखाना, 4 टॉप और निकालेगा, भैया और दिखाना, फिर 4 और टॉप निकाले, भैया मजा नहीं आया, और दिखाना। तो ये और दिखाना क्या है, चॉइस है। चॉइस क्यों है, क्योंकि वैरायटी अवेलेबल है। और वैरायटी कैसे अवेलेबल है, ना सिर्फ हम बना रहे हैं, हम और कंट्रीज से भी लेकर आ रहे हैं, तभी तो इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, ये सब जानते हैं, सभी लेडीज जानते हैं, ये और दिखाना वाला वर्ड हम सभी गर्ल्स, सभी लेडीज का एक पेट डायलॉग है जो हम मार्केट में जाके जरूर बोलते हैं, राइट बच्चा पार्टी। चलो okay, so you wouldn't have found such a variety of goods in Indian markets even 2 decades back. ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है। In a matter of years, our markets have been transformed. हमारी मार्केट बदल गई है। पहले क्या होता था, 2 या 3, 4 या 5 ले लो, अब एक एक चीजों के 10-10, 11-11 ब्रांड्स हैं, अलग अलग वैरायटी है, कलर का फर्क है, ठीक है, क्वालिटी का फर्क है, तो बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोचो जब स्टार्टिंग ही इतनी इंटरेस्टिंग है तो चैप्टर पूरा कितना इंटरेस्टिंग होगा, राइट। बस मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखो, रीडिंग करो, स्क्रीन अच्छे से देखो, पॉइंट को नोट करो, चैप्टर तैयार है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। चलो बढ़ू आगे, बहुत सारी वेराइटीज के साथ। अब आप लोगों के सामने क्या हो रहा है, जिसको जो चीज पसंद है ना, उसकी वेराइटी आपकी आंखों के आगे झूल रही होगी, ठीक है। जैसे मुझे कार पसंद है, तो ये चैप्टर जब मैं कराती हूँ तो मेरे सामने सभी कार्स के मॉडल जो है वो आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, किसी को मोबाइल पसंद है तो सारे मोबाइल के जितने भी ब्रांड्स हैं सब आपकी आंखों के आगे फ्लोट कर रहे होंगे, है ना, राइट। तो यही बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसी तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छी लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी, आसान लगेंगी, राइट बच्चा पार्टी। बढ़ू आगे, चलो बढ़ते हैं आगे और भी देखते हैं। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, राइट, ध्यान से सुनिएगा। अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर, ओनली विद इन कंट्री, ठीक है। व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल। अब एक कंट्री है, ठीक है, हो सकता है कि अगर उसको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो उस गुड का रॉ मटेरियल ना अवेलेबल हो उस कंट्री में। अब उसे क्या चाहिए, वो किसी और कंट्री से कांटेक्ट करेगा, भैया मुझे ये बनाना है लेकिन मेरे पास तो रॉ मटेरियल है नहीं, तुम्हारे पास है तो तुम मुझे रॉ मटेरियल दे दो। वो कंट्री कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, और उनके बीच में क्या शुरू हो गया, एक ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है। फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल। हमारे पास भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल था, फूड स्टफ था, और हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। कितनी बढ़िया लाइन है, ऐसी ऐसी लाइन्स अपने आंसर्स में यूज करना, टीचर खुश हो जाएगी, पूरे नंबर देगी। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। देखो अभी सेशन में ही मैंने ये लाइन 2 बार बोली है ना, तो मुझे याद होगी। अगर आप भी मेरे साथ विद इन द सेशन में अगर ये लाइन बोलेंगे तो आपको क्यों नहीं याद होगी, होगी ना, बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलो। देखो 3rd टाइम बोल रही हूँ, ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। ये ट्रेड ही था जिसने अलग अलग कंट्रीज को, पास या दूर वाली कंट्रीज को, सबको एक साथ जोड़ दिया। किसने जोड़ा बच्चा पार्टी जी, ट्रेड ने जोड़ा, ठीक है, क्लियर है। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम MNC बोलते हैं। इनके आने के बाद ये सीन बहुत ही बढ़िया हो गया कि हम बाकी कंट्रीज के साथ भी एसोसिएट हो गए इन्हीं कंपनीज की मदद से।
तो एक एमएनसी क्या, एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ना सिर्फ एक नेशन में वो काम करता है, वो बहुत सारे नेशंस में एक साथ काम कर रहा होता है। ठीक है, सबके साथ उनका लिंक होता है, सबके वहीं पर उसका प्रोडक्शन भी चल रहा है, कहीं पर उसका प्रोडक्शन आ रहा है, कहीं पर उसका फिनिश गुड्स पहुंच रहा है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना कंट्रोल, अपना काम सारा सिर्फ एक नेशन में नहीं, एक से ज्यादा नेशन से कंट्रोल करती है। तो ये होती है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी। देखो नाम में ही आ रहा है, मल्टी, मल्टी मतलब ज्यादा, नेशनल मतलब नेशन, एक से ज्यादा नेशन, एक से ज्यादा कंट्री में ये काम अपना कर रही होती है, इसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है? बढ़ूं आगे, चलो बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। MNCs set up office and factories for production in the regions where they can get cheap labor and other resources। ये तो है ही, बिजनेस करने निकलेंगे तो सबसे पहले कॉस्ट को देखा जाता है कि कहां पर कॉस्ट सबसे कम होगा, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसी जगह को ढूंढा जाता है जहां पर उन्हें क्या मिले, जहां पर उन्हें मिले चीप लेबर। ठीक है, और साथ ही साथ सभी प्रकार के रिसोर्सेज भी अवेलेबल हों। ठीक है, ऑल द अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। सो दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। मैंने आपको कहा था है ना कि कॉस्ट को कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो, और क्या चाहते हैं वो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? समझ आया? बढ़ूं आगे, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। A large MNC producing industrial equipment design its products in research centers in United States, ठीक है, and then has the components manufactured in China, right? So these are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and the finished goods are sold all over the world। अरे बाप रे, कितनी सारी कंट्रीज आ गई यहाँ पर, देखो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, ठीक है, चाइना आ रहा है, उसके बाद शिप कहाँ करते हैं जी, मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में, और उसके असेंबल होने के लिए वहां जाते हैं, और उसके बाद फिनिश गुड्स कहाँ बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड में। तो कितने सारे नेशंस जुड़ गए एक साथ, इसी को तो कहते हैं कि जब इतने सारे नेशंस एक साथ जुड़कर काम कर रहे होते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मीनवाइल द कंपनी कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। लो आ गई हमारी कंट्री इंडिया, सैल्यूट है इंडिया को, आई एम प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन, और आप लोग भी यही प्राउड फील करते होंगे बिल्कुल। और ये जो कॉल सेंटर्स हैं ये कहाँ लोकेटेड है, हमारी इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया क्यों पीछे रहे, इंडिया भी हमारी नंबर 1, हमारी अपनी खुद की कंट्री। ठीक है, तो इसका नाम लिए बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। तो देखो कितने सारे नेशंस एक साथ हम लोग इसी एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राइट? मल्टी नेशन, बहुत सारे नेशन। क्लियर है बच्चा पार्टी? बढ़ू आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। इस एग्जाम्पल में हम लोग और भी देखते हैं, आइए। इन दिस एग्जाम्पल the MNC is not only selling its finished goods globally, but more important, the goods and services are produced globally। यूनाइटेड स्टेट्स भी, मैक्सिको भी, कितनी सारी कंट्रीज को, चाइना में भी, ठीक है, असेंबल हुए मैक्सिको में, ठीक है, और कॉल सेंटर इंडिया में भी है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। बहुत सारे नेशन एक साथ जुड़े हैं। सो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जो कंट्री जिसमें परफेक्ट है, अगर एक कंट्री में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया, तो वहां से क्या लेंगे, रॉ मटेरियल, वहीं पे ही एक प्रोडक्शन यूनिट लगा देंगे। दूसरी कंट्री से क्या होगा, वहां पे चीप लेबर अवेलेबल है, तो वहां से लेबर को मंगवा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कोई और पार्ट्स किसी और कंट्री में अवेलेबल हो, तो वहां से असेंबल करा लेंगे। उसके बाद कहीं जहां पर इसकी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, वहां पर जाकर बेच भी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है, प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से स्प्रेड किया जाता है। सो इन द अबव एग्जांपल, चाइना क्या प्रोवाइड कर रहा है, चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। ठीक है, कॉस्ट को चाइना जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अब ये मैक्सिको ले लो या ईस्टर्न यूरोप है, ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये थोड़े नजदीक है यूएस मार्केट से। ठीक है, सो ये भी देखा जाता है ना, नजदीक भी होना चाहिए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। इंडिया यहाँ पर क्या है, हमारी बात आ गई, यहाँ पर है हमारे स्किल्ड इंजीनियर्स। ठीक है, जो समझते हैं सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो हैज एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। अब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग यूथ अवेलेबल है जो कस्टमर सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। इस तरीके से काम करते हैं, जहां से जो बढ़िया चीज मिल जाए वो ले लेती है एमएनसी, ताकि क्या हो, कॉस्ट सबसे मिनिमम से मिनिमम।
The advantage of spreading out production across the borders to the multinationals can be truly immense. तो इस तरीके से ये जो MNC है ये अपना काम करते हैं और जिस जगह से जो चीज बढ़िया अवेलेबल है वहां से ले लेते हैं ताकि कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम चली जाए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर है बच्चा पार्टी इस एग्जांपल से? कोई मुश्किल लगा? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चा पार्टी जी, बहुत आसान है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। अब ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इंटरलिंकिंग तो होगा एक दूसरे में, आपस में, है ना। इन जनरल MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। बिल्कुल MNC पहले जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं MNC में वो सारे बैठते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं कि कहां पर मार्केट, कहां पर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कहां है, किस तरीके से हम लोग फंक्शनिंग करेंगे, सब कुछ, कहां पर स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है लो कॉस्ट पे, कहां पर बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये सभी अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी बातें पहले वो प्लान करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्लान करते हैं कि कहां पर मार्केट अवेलेबल है, कहां पर लेबर अवेलेबल है, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां पर अवेलेबल है, ये सब पहले वो अच्छे से प्लान करते हैं। इन एडिशन MNCs might look for the government policies that look after their interest। लेकिन कोई भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने से पहले MNC को उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसी को भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर वो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन जो एक इंटरलिंकिंग है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो उन्हें भी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। हैविंग अश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशंस, जब वो कहते हैं कि हाँ हम ये सभी कंडीशंस को अश्योरेंस देते हैं कि हम ये सभी चीजें अच्छे से करेंगे, तभी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी एक तरीके से प्रॉपर जो है वो इंटरलिंकिंग हो जाता है। MNC सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। बिल्कुल फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, ऑफिसेज लगाए जाते हैं। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है। अब अगर आपको कोई यूनिट लगाना है तो पहले लैंड भी चाहिए, प्रॉपर आप बिल्डिंग बनाओगे, मशीन्स भी चाहिए, सभी आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स भी चाहिए। तो ये सब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको एक जगह चाहिए, लैंड चाहिए, उसके ऊपर आप प्रॉपर बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है, सभी मशीनरी होनी चाहिए, सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNC को क्या कहा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से बच्चा पार्टी जी 1 मार्कर आपका बन जाता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आप इसको पूछ सकते हैं। सो एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप कि ये जो है, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ये क्या किस तरीके से काम आएंगी, ये हमारी एसेट के रूप में हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके यही इन्वेस्टमेंट हमें क्या देगी, प्रॉफिट देगी। तो ये सभी बातें MNC पहले पूरा एक अपना शेड्यूल बनाता है, पूरा एक एक्सेल शीट बनती होगी उनकी, जिसके अंदर वो एक एक चीज को पहले नोट डाउन करते हैं, असेस करते हैं कि कहां से कौन सी चीज लेनी है, कहां से रॉ मटेरियल लेना है, कहां से लेबर लेने हैं, कहां से सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने हैं, कहां पर हमने यूनिट लगाना है, मार्केट से कितना दूर है, कितना पास है, ये सभी चीजें पहले वो कंसिडर करते हैं और उसके बाद जो है वो सेटअप करते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? बढ़ू आगे, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग और आगे देखते हैं। At times, MNC set up production jointly with some of the local companies of these country। अब वो क्या करती है, कुछ लोकल कंपनीज के साथ भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और आराम से जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करती है, ज्वाइंटली करती है, लोकल कंपनीज को अपने साथ साथ लेती है। ठीक है, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनीज। अब इसमें बेनिफिट किसको है, लोकल कंपनी को। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी के साथ उनको काम करने का मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी कंपनी करेगी। ठीक है, तो दोनों को ही बेनिफिट होता है, छोटी लोकल कंपनी को भी बेनिफिट होता है और MNC को भी। MNC को क्यों? क्योंकि वो एक तो MNC प्रोवाइड करेगी सारे के सारे मनी, ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कौन करेगा, MNC करेगी। ठीक है, लाइक बाइंग को नई मशीनरी खरीदनी है, कुछ बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और दूसरा सेकंड, MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है उन लोकल कंपनीज के पास कि जो MNC है, एक तो सबसे पहले वो मनी प्रोवाइड करेगी, सभी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर देगी, ठीक है, और साथ ही साथ उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, दोनों को फायदा है। MNC अगर एक लोकल कंपनी के साथ काम करेगी तो उसको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, और लोकल कंपनी को क्या फायदा है कि उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, तो दोनों को फ्लरिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द MNC इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप द लोकल कंपनी। अब वो क्या करते हैं, और भी तरीके होते हैं, वो खरीद ही लेते हैं उस छोटी सी कंपनी को और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि पैसा है, MNC के पास है पैसा। ठीक है, MNC विद ह्यूज वेल्थ, ये आराम से वो लोग कर लेते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी छोटी सी कंपनी को खरीदने में, आराम से खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, इन्होंने क्या किया, हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज, जैसे कि पारक फूड्स है, खरीद लिया उन्होंने। पारक फूड्स हैड बिल्ट अप लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इट्स ब्रांड्स वर वेल रिप्यूटेड। ठीक है, तो इस तरीके से एक लार्ज एमएनसी क्या करती है, छोटी छोटी जो लोकल कंपनीज होती है उनको खरीद लेती है। अब उससे ह्यूमन रिसोर्स भी मिल जाता है उनको, ठीक है, और साथ ही साथ उस छोटी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, मनी मिल जाता है, तो दोनों को फायदा होता है। तो ये तरीका भी होता है कि वो परचेज ही कर लेती है, खरीद ही लेती है लोकल कंपनी को, ठीक है, बाय अप कर लेती है छोटी छोटी लोकल कंपनीज को, ऐसे भी कर लेती है एमएनसी। राइट बच्चा पार्टी, बढ़ू आगे, क्लियर है आपको? चलो, इनफैक्ट many of the top MNC have wealth exceeding the entire budgets of the developing countries' government. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNC. मैं तो हमेशा ही कहती हूँ पैसा बोलता है, जिसके पास पैसा उसके पास ताकत भी होती है। तो देखो, अगर उनके पास इतना वेल्थ है कि वो छोटी छोटी कंपनीज को खरीद भी लेगी, अगर ये जो मनी है ना इनके हाथ में, जिसकी वजह से वो बढ़िया टेक्नोलॉजी और बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यही है इनकी ताकत, इसी से ही सारा उनका इन्फ्लुएंस चलता है। ठीक है, जब हम एक नाम आता है ना, मेरा बेटा तो एमएनसी में काम करता है, तो एक होता है ना, एक औदा सा, एक स्टेटस सा मेंटेन किया हुआ है एमएनसी ने कि हाँ हमारा यहाँ पे कुछ स्टेटस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनके पास वेल्थ होता है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़िया स्टेटस मिल जाता है एमएनसी को। ठीक है, देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। कैसे? लार्ज एमएनसी इन डेवलप कंट्री प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब ये क्या करते हैं? ऑर्डर्स देते हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को। गारमेंट्स हो गया, जैसे फुटवेयर हो गया, स्पोर्ट्स आइटम्स हो गई, आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब ये लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ भी टाई अप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गारमेंट्स में हो गया, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फुटवेयर्स में हो गया। ठीक है, ये सभी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को जो है वो ऑर्डर दे देते हैं और उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एमएनसी को चलाना इतना आसान नहीं है, प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है, वो सभी चीजों को उनके प्लस एंड माइनस सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और तब जाकर एमएनसी एक प्रॉपर डिसीजन लेता है कि हाँ मैंने इस कंट्री के साथ जो है वो काम करना है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चा पार्टी जी, चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। और the products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customer। अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर से क्या किया? सामान ले लिया। ठीक है, गारमेंट्स का ले लेते हैं। अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर को जो है वो ऑर्डर दे दिया, उन सब ने जो है वो बनाकर सामान एमएनसी तक दे दिया। अब एमएनसी क्या करेगा? अपना नाम का ब्रांड लगाएगा उसके ऊपर और आगे बेच देगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा और आगे कंज्यूमर्स को सेल ऑफ कर देगा। So these large MNCs have tremendous power। उनके पास बहुत ही जबरदस्त तरीके से ताकत है to determine price। अब वो अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करेंगे, क्वालिटी, डिलीवरी, सभी लेबर कंडीशंस for these distant producers। Thus we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with the local producers in various countries across the globe। ठीक है, by setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up। क्या करते हैं? उनके साथ उनको छोटे छोटे ऑर्डर्स दे देते हैं और वो सभी जो ऑर्डर्स हैं वो एमएनसी को दे देते हैं और एमएनसी अपने नाम से, अपने ब्रांड से, अपना खुद का प्राइस जो है वो लगा के आगे कंज्यूमर्स को दे देते हैं। So MNCs are exerting a strong influence on production at the distant location। As a result, production in these वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। अब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी किसके साथ इंटरलिंक्ड हो रहे हैं? एमएनसी के साथ। ठीक है, एमएनसी ने क्या किया? छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपस में क्या हो गया उनका? इंटरलिंकिंग। जैसे एक प्रोड्यूसर ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं और उस एमएनसी ने सबको जो है वो ऑर्डर दिया कि ठीक है तुम चारों मुझे इतना सामान दे देना बनाकर। वो सभी लोग बनाएंगे, सारा का सारा सामान किसके पास पहुंचाएंगे? एमएनसी के पास। एमएनसी उनकी क्वालिटी को चेक करेगा, अच्छा हाँ ये ठीक है, ये वाला बढ़िया है, इसमें चेंजेस चाहिए, अपना प्राइस लगा के, प्राइस टैग लगा के, अपना ब्रांड का नाम लगा के उसको आगे फाइनल मार्केट में बेच देगा, फाइनल कंज्यूमर्स के पास वो चीज पहुंच जाएगी। तो एक तरीके का इंटरलिंकिंग हो गया ना, छोटे छोटे कंज्यूमर्स, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का और एमएनसी का। ठीक है, इसी को कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड द एमएनसी। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे और देखते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना? पढ़ लिया काफी हद तक, कुछ तो हमने सीखा अभी।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं कुछ एक रीड कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, एक सोर्स रीड कर रही हूँ, उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ जाओ मेरे साथ, आप भी रीड करो अच्छे से। Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. हम सब जानते हैं Ford Motors को। Ford Motors came to India in 1995 and spent rupees 1700 crore to set up a large plant near Chennai. कहाँ लगाना चाहते थे? Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. ठीक है बच्चा पार्टी जी? Okay. By the year 2017, ठीक है, अभी जो फोर्ड मोटर्स थी, कितनी कार उसने बेचनी शुरू कर दी? 88,000 इन द इंडियन मार्केट्स, while another 181,000 car were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil and United States of America. ठीक है, the company wants to develop Ford India as a component supplying base for the other plants across the globe. ठीक है बच्चा पार्टी, ये था हमारा सोर्स। आ जाओ इसी सोर्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चा पार्टी जी, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने हैं 100%। सोर्स दिया होगा और उसी में से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, राइट। सो ये सबसे आसान होते हैं। सोर्स आपके सामने, अच्छे से दिमाग लगा के कॉन्सेंट्रेट करके सोर्स को रीड करो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ। वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज अ एमएनसी, और क्यों? एमएनसी है फोर्ड मोटर्स, और क्यों है एमएनसी? हाँ या ना, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दो। क्या फोर्ड मोटर्स एमएनसी है या नहीं? इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में मेरे सभी इंटेलिजेंट बच्चों से, और इसका आंसर आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अ कंपनी, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज देयर ऑफिसेस या ऑपरेशन एट मोर देन वन कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, इसी को तो कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, एक से ज्यादा कंट्री में जो है वो उसका काम चल रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या? एमएनसी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, फोर्ड इज अ USA based MNC as it has its factories and showrooms around more than 50 countries and has staff more than 1 lakh of different communities, cultures and countries. बिल्कुल, तो फोर्ड क्या हुआ बच्चा पार्टी जी? सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर एक एमएनसी के। तो फोर्ड क्या है? एमएनसी है। हाँ, बहुत बड़ा यस, बिल्कुल है ना बच्चा पार्टी? आसान है ना? बहुत आसान है, मैं तो कह ही रही हूँ आपको बहुत आसान है, राइट। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। What is foreign investment? How much did Ford Motors invest in India? Foreign investment क्या होती है और कितना इन्वेस्ट किया था फोर्ड मोटर्स ने? आंसर देखें, आइए। The investment which comes from abroad is called foreign investment। और फोर्ड मोटर्स ने कितना इन्वेस्ट किया था? 1700 करोड़। बच्चा पार्टी जी, आंसर उसी सोर्स में से ही देना है, बहुत ही आसान है ना बच्चा पार्टी? क्लियर है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? दिख रहा है मुझे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना बच्चा पार्टी? गुड, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। By setting up their production plants in India, MNCs such as Ford Motors tap the advantage of not only the large markets that countries such as India provide, but also the lower cost of production. इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। आइए देखते हैं इसका आंसर भी। बिल्कुल, the cost of labor is cheaper in India compared to the developed country। यहाँ पर थोड़ा सा लेबर जो है वो चीप है, अवेलेबल है यहाँ पर। दिस मीन्स कि MNC कैन सेव लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ऑन वेजेस एंड सैलरी, अगर वो यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर अवेलेबल है वो चीप अवेलेबल है ना। सस्ती सैलरी पर, थोड़ी कम सैलरी पर, कम वेजेस पर भी यहाँ पर लोग अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट लगाना एक बढ़िया डिसीजन होगा। दिस हेल्प्स इन लोअरिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहते हैं वो? कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा बच्चा पार्टी, तो प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। So India itself is a large market with sizable population of middle class and upper class and hence provide a big market for many products. Clear है बच्चा पार्टी? आसान है, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। Why do you think the company wants to develop India as a base for manufacturing car components for its global operations? Discuss the following factors. तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लेबर का कॉस्ट कम है। क्यों? चीप लेबर अवेलेबल है, ठीक है, और बाकी भी हर टाइप का रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो फेवरेबल हो जाता है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को लगाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज आर मच लोअर इन इंडिया कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पर कम वेजेस पर भी लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा फेवरेबल है। मोर ओवर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर पावर भी जो है वो चीपर है, तो यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर यहाँ पर वो प्रोडक्शन
बेस लगाएंगे, अपना यूनिट लगाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो अपना कर्टेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो है वो उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर इंडिया में, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट लगाना एक बढ़िया डिसीजन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स हु सप्लाई ऑटो पार्ट्स फॉर फोर्ड मोटर्स, है ना। चलिए देखते हैं। और देयर आर मेनी कंपनीज which manufacture various auto parts like Sundaram Fastener. Because of their lower cost of operation, these companies supply various parts at less price. बात तो सारी की सारी वही है कि किसी भी तरीके से कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल है वो कम प्राइस पर अवेलेबल है, जितने की प्राइस पर एक डेवलप कंट्रीज में। डेवलप कंट्री में वही चीज, वही पार्ट ज्यादा थोड़ा सा कॉस्टली है, यहाँ पर थोड़ा सा कम रेट पे मिल जाता है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। और अगर कॉस्ट कम होगी तो एमएनसी के लिए प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे उनकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। सबसे पहले वो देखेंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, हाँ इंडिया में है। उसके बाद देखेंगे चीप लेबर है या नहीं, वो भी यहाँ पर है। सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ प्रोडक्शन यूनिट लगाना एक बढ़िया डिसीजन है। ठीक है बच्चा पार्टी, और देखिए आगे, चलिए और देखते हैं। Closeness to the large number of buyers in India and China. Closeness है, बिल्कुल है। India and China together comprise about 30% of the world population. Population में तो पता ही है ना? And thus they provide a huge market for various companies, है ना? Making a production base in India provides easy access to these two markets. यहाँ पर प्रोडक्शन लगाना, प्रोडक्शन बेस लगाना एक बढ़िया है, एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है, दोनों ही मार्केट्स को सही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन में तो ये दोनों कंट्रीज ही बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, टॉप लेवल पे ही है, तो यहाँ पर एक ह्यूज मार्केट अवेलेबल है यहाँ पर, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड है तो यहाँ पर मार्केट की अवेलेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ह्यूज मार्केट अवेलेबल है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्शन बेस लगाना बढ़िया है। ठीक है, एक बढ़िया डिसीजन है। क्लियर है बच्चा पार्टी जी, चलिए और देखते हैं आगे। इन व्हाट वेज will the production of cars by Ford Motors in India lead to interlinking of production? क्यों था इंटरलिंकिंग, कैसे हो गया आपस में, फोर्ड मोटर्स ने ऐसे क्या किया था, देखते हैं आगे। The company is making engines and body at its plant. ठीक है, वहां बना रहे हैं इंजन और उसका बॉडी। It is procuring other components from various suppliers which operate in India. अब यहां से क्या ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, यहां से क्यों, क्योंकि यहां पर सस्ता अवेलेबल है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपस में इंटरलिंकिंग हो रहा है। इवन डिजाइनिंग ऑफ सम ऑफ द न्यू मॉडल्स हैज बीन डन इन इंडिया, डिजाइनिंग तक यहां से वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, सो इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ परफेक्ट बेस फॉर ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्स फॉर द फोर्ड मोटर्स। पहले फोर्ड मोटर्स ने पूरा ढंग से चेक किया होगा कि वाकई इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट लगाना बढ़िया है या नहीं। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो सकती है, डिजाइनर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे बढ़िया, और कम सैलरी पर भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। हेंस इट कैन बी सेड दैट प्रॉपर इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन इंडिया फॉर दिस कंपनी। राइट बच्चा पार्टी, तो एक तरीके से बढ़िया तरीके से दोनों में ही इंटरलिंकिंग हो रही है। इंडिया ने सभी चीजें प्रॉपरली प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से आराम से वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको, बढ़ूं आगे, चलिए। इन व्हाट वेज इज एन एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनीज, किस तरीके से डिफरेंट होते हैं दोनों, आइए देखते हैं। एन एमएनसी डज डिफरेंट ऑपरेशंस रिलेटेड टू इट्स बिजनेस एट डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब। अलग अलग जगहों पर, पूरे ग्लोब में अलग अलग जगहों पर जो है वो अपने ऑपरेशंस कंट्रोल करती है, यही तो मेन फीचर है। अदर कंपनीज लिमिट देयर ऑपरेशन टू अ सिंगल कंट्री, बाकी के क्या करते हैं, सिंगल कंट्री से ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यही डिफरेंस है एमएनसी में और एक नॉर्मल कंपनी। टू अ वेरी फ्यू कंट्रीज, हो सकता है एक या थोड़ी सी ज्यादा। एमएनसी तो पूरा अक्रॉस द ग्लोब लेकर चलती है, पूरे ग्लोब को ही कवर करना चाहती है। हर एक का टारगेट होता है, हर एमएनसी का टारगेट होता है कि मैं पूरे ग्लोब पर जो है वो अपना ब्रांड का ठप्पा लगा दूं। ठीक है, बाय डूइंग सो एन एमएनसी इज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। सबसे ज्यादा क्या है, कॉस्ट ही है भैया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एंड ऑल्सो ऑफ इजियर एक्सेस टू इम्पोर्टेड मार्केट। दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द अदर कंपनीज। ठीक है, एमएनसी पूरा सर्वे करता है अच्छे से, कहां से कौन सी चीज लेनी है, और जहां पर उनका कॉस्ट मिनिमम होता है वहीं से वो चीज जो है वो ले लेते हैं,
ठीक है, और फिर अपना जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा तरीके से स्टार्ट करते हैं और उसको लेकर जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब। एक लोकल कंपनी जो है वो ये सब नहीं करती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर कंट्री में ही, अपनी खुद की कंट्री में या एक आधी कंट्री से। और यही डिफरेंस है एक एमएनसी में और एक नॉर्मल कंपनी। क्लियर है बच्चा पार्टी? और बढ़ो आगे और पढ़े, चलो और देखते हैं। नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स आर, अमेरिकन ले लो, जापानीज ले लो, यूरोपियन ले लो, जैसे नाइके है, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, होंडा हो गया, नोकिया हो गया। क्यों ऐसा क्यों? कैन यू गेस व्हाई? आओ देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन फ्रॉम यूरोप एंड देन स्प्रेड टू अमेरिका, और उसके बाद कहाँ गया? जापान। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना बच्चा पार्टी, ठीक है, इसने वर्ल्ड को श्रिंक कर दिया, आपस में रिलेट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट हुआ यूरोप से, अमेरिका तक गया, जापान को भी पकड़ लिया, सभी कंट्रीज को अपने अंदर ले लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में। बाय द टाइम इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, मेनी कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज हैव ऑलरेडी बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग। जब ये बात इंडिया तक पहुंची, पहले से ही सभी कंट्रीज फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई थी। दिस इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द एमएनसी कहां पर है? अमेरिका में है, यूरोप में है, जापान में, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उन्होंने अपने आप को पहले से ही स्टैब्लिश करके रखा हुआ था मार्केट में। ठीक है, वो लोग पहले से ही फ्लरिश हो चुके थे। हम लोगों ने क्या ना, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी इंडिपेंडेंस थोड़ा सा बाद में हुई, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और आज देखो हम कहाँ खड़े होते हैं। मेड इन इंडिया को भी आज उसी तरीके से देखा जाता है जैसे मेड इन चाइना को देखा जाता था, या किसी भी बढ़िया ब्रांड की बात कर लो। ठीक है, हम मेड इन इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो चीज यहाँ इंडिया में बनाई जाती है, हम लोग भी आज हर मार्केट में खड़े हैं। ठीक है, हम लोग भी कंपटीशन में खड़े हैं और कई जगहों पर तो हम लोग और अच्छा जो है वो देते हैं, है ना। तो मेड इन इंडिया को भी हम सलाम करते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया को जो है लोगों तक हमें बताना है कि हाँ, हमारा जो ये ब्रांड है मेड इन इंडिया, ये किसी से भी कम नहीं है, है ना। जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हमें अब बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें अपनी खुद की प्रोडक्शन भी बनानी है और बाहर की कंट्रीज अब हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें, हमारे मेड इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाए। ये मेड इन इंडिया का ब्रांड जो है वो हर कंट्री में जाए और इसको हर जगह एप्रिसिएशन मिले, है ना बच्चा पार्टी जी। तो यही है एक कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो हम देखते हैं रियल लाइफ में, है ना बच्चा पार्टी। क्लियर हुआ आप सबको? बहुत सारा पढ़ा दिया, थक गए हो, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अब फिर से मिलूंगी, राइट, है ना बच्चा पार्टी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन चलो आ जाओ, नोट डाउन करो होमवर्क को। बहुत देर से मजे ले रहे हो, है ना, अच्छे से पढ़ाई तो चलो तुम्हारी हो रही है, अब होमवर्क की बारी आई है। नोट डाउन करो कि आप लोगों को सेशन से पहले इस चैप्टर की जहां तक मैंने कराया है वहां पर करनी है ट्वाइस रीडिंग। ट्वाइस रीडिंग किए बगैर कोई मत आना। ठीक है, पहले ट्वाइस रीडिंग करना, फिर सेशन ज्वाइन करना। ठीक है, ट्वाइस रीडिंग करके आओगे तो अगला टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। आप खुद से इस चीज को आजमा के देखो, ये मेरा महामंत्र है। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी। तो ये काम करके आना जरूर। ओके बच्चा पार्टी, नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय। बाय फॉर नाउ। Please take care of yourself, stay safe and be positive.